क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं, चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2। 24 क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू बी 27। इसमें वैल्यू फाइंड करनी है हम लोग को। फाइंड 3x क्यूब प्लस 5x माइनस 3/x क्यूब माइनस 5/x। ठीक है, अब ये वैल्यू, थोड़ी सी वैल्यू देखिए समझने वाली है कि इसमें अगर मैं थोड़ा सा अरेंज कर लूँ इस चीज़ को तो चेंज हो जाएगा। चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 27 है। तो अब वैल्यूज़ निगेटिव आ रही हैं, वैल्यूज़ निगेटिव फाइंड करना, क्वेश्चन प्लस में है तो हम लोग को फॉर्मूला पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए माइनस के फॉर्मूले में हमें माइनस चीज़ भी मिल जाएगी और प्लस भी मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि a की वैल्यू जो होगी वो x होगी और b की जो वैल्यू होगी 1/x होगी। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। x कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू में 27 गिवन है, तो 27 माइनस 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। फिर स्क्वायर से ट्रांसपोज हो जाएगा तो ये 25 आपका अंडर रूट में आ जाएगा और प्लस माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस का साइन, x माइनस 1/x, ये आपका प्लस माइनस का साइन लग जाएगा जब ये अंडर रूट आपका बन जाता है। और 25 को जब बाहर लेके आते हैं तो 25 का मतलब होता है 5 इंटू 5। तो इसमें से दो वैल्यूज़ निकलती हैं, दो वैल्यूज़ निकलेंगी, मतलब दो वैल्यूज़ में से एक पेयर निकलता है हमारा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 5, ये आप लोगों को पहले से पता है। तो x माइनस 1/x की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस में 5। अब इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है हम लोग को ये वैल्यू फाइंड करनी थी 3x क्यूब प्लस 5x माइनस 3/x क्यूब माइनस 5/x। इसको तो सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। अब देखिए ये क्यूब वाला साथ में ले लेते हैं, 3x क्यूब माइनस 3/x क्यूब, इसको मैंने ट्रांसपोज कर दिया और ये आपका प्लस 5x है। ठीक है, प्लस 5x और माइनस 5x 5/x हम साथ में लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ हमें दी गई है कि 3 इसमें से कॉमन है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें 3 कॉमन हो रहा है तो 3 कॉमन कर लेते हैं और कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। देखिए 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे, 3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1x क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे भी 1/x क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 कॉमन है, देखिए x माइनस 1/x आ जाएगा। 5 जब कॉमन करेंगे तो x के पास कुछ नहीं बचेगा यानी कि 1। ठीक है, यानी 1x, और 5 के पास कुछ नहीं बचेगा यानी 1/x। ठीक है, अब देखिए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। अब x क्यूब माइनस 1/x क्यूब को फॉर्मूला ओपन करेंगे, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है ये। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आप लोग को पता ही है, a माइनस बी और ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो a की वैल्यू जाएगी x, b की वैल्यू जाएगी 1/x। ठीक है, तो 3 ऐसे ही बाहर रहेगा हमारा। तो फॉर्मूला ओपन करेंगे, x माइनस 1/x, फिर हो जाएगा x स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, फिर x इंटू 1/x यानी कि माइनस ए बी, फिर प्लस में आ जाएगा आपका 1/x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा, फिर प्लस 5 और x माइनस 1/x। अब x माइनस 1/x हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, x माइनस 1/x की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी थी प्लस माइनस में 5। देखिए x से x कैंसिल भी हो गया, x माइनस 1/x की जगह पे हम रख देंगे प्लस माइनस का 5। ठीक है, फिर x स्क्वायर लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये -1 हमने यहाँ लिख लिया है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे x माइनस 1/x की वैल्यू देखिए प्लस माइनस का 5 मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका जो चीज़ है वो सॉल्व होती दिख रही है कि प्लस माइनस में 5 है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हम लोग क्वेश्चन में ही गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, 27 माइनस 1 ऐसे लिख देंगे, फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस में 25। 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 25, ये प्लस माइनस में है। ठीक है, तो प्लस माइनस में है तो आपका हो जाएगा प्लस माइनस 25। ये आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा यहाँ तक। फिर आपको ब्रैकेट ओपन करना है, 27 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 26, प्लस माइनस मल्टीप्लाई 26। ठीक है, और प्लस माइनस 25 बाहर चल रहा है,
ये आपका इक्वल का साइन ऐसे लगा सकते हैं आप पूरा। फिर आपको मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करने पे 27 माइनस 1 ये आपको हो जाएगा 27 प्लस, ये सब प्लस लगे हुए हैं, फॉर्मूले में प्लस का यूज़ है, प्लस होगा फॉर्मूले में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 28। तो 5 मल्टीप्लाई 28 ये करेंगे, ये आपका हो जाएगा ये 5 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 420, यानी कि ये आपका बन जाएगा पूरा 420 और प्लस में आ जाएगा 25। तो ये आपका प्लस माइनस में, ये प्लस माइनस में, ये आपका पूरा सॉल्व करके लास्ट में आंसर आएगा 445। काफ़ी लंबी क्वेश्चन है ये आपका, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, प्लस माइनस में आप लोग को रखने की नीड नहीं है, आप लोग को डायरेक्ट आंसर आप लोग को प्लस माइनस में लास्ट में दे देना है। ठीक है, 25 क्वेश्चन में आपको दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/25x² इक्वल्स टू बी 8 होल 3/5। इसमें फाइंड करना है x प्लस 1/5x। अब देखिए इसमें हमें इसकी वैल्यू दी गई, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल इसमें इसी को हम लोग क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, मतलब इसको पूरा स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 5 40 3/5। ये आपको दिया मिक्स फ्रैक्शन है, मैंने कर लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब हम लोग इसको स्क्वायरिंग करते हैं। x प्लस 1/5x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर 1/5x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/5x। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1/25x² प्लस x से x कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2/5 आ गया आपका इसमें। अब इसमें देखिए हम लोग को वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/25x², ये वैल्यू में दी गई है 43/5 को ऐसे रख देंगे एज इट इज़, और 2/5 को ऐसे रख देंगे। 43 देखिए सेम लाइक फ्रैक्शन हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो 43 प्लस 42 हमारा ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा 45/5। फी हो जाएगा हमारा 5 9 ये 9 आ जाएगा। ये हमारा पूरा सेम ऐसे चलता चला आ रहा था। ये x प्लस 1/5x है का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये प्लस माइनस में √9 आ जाएगा। ठीक है, x प्लस 1/5x का होल चल रहा है, प्लस माइनस ये √9 है, इसको बाहर जब निकालेंगे तो आपका बन जाएगा पेयर 3 इंटू 3 का, तो एक पेयर बाहर निकल आएगा इसमें। ठीक है, तो 3, इसका आंसर हो जाएगा x प्लस 1/5x, जो आंसर है प्लस माइनस में 3, वैल्यू फाइंड होगी। 26 क्वेश्चन भी ऐसे ही है। 26 क्वेश्चन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x² इक्वल्स टू बी 8। इसमें फाइंड करना है x³ प्लस 1/8x³। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा लंबा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले देखिए ये है क्या, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x² लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू में दी गई है 8 इसकी वैल्यू में क्या दी गई है 8 दी गई है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब x, मैं a की वैल्यू यहाँ पे ले लूँगा x और b की वैल्यू ले लूँगा यहाँ पे 1/2x। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है वाला भी। ठीक है, तो फॉर्मूला ओपन करेंगे x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। अब देखिए x प्लस 1/2x की वैल्यू तो हमें कहीं दी नहीं गई है, पहले हम लोग को ये वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो x स्क्वायर हमारा ये आ गया 1/2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x से x वैल्यू कैंसिल हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका प्लस में आ गया 1। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 1/4x² की हमें वैल्यू 8 गिवन है, 8 प्लस 1। ठीक है, ये आ गई वैल्यू 9। अब x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 9। अब नेक्स्ट
पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट आगे का देखते हैं। x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी 9। ये अंडर रूट इधर जाएगा, ट्रांसपोज होगा तो आपका आ जाएगा x प्लस 1/2x इक्वल्स टू बी प्लस माइनस में √9। ठीक है, अब ये पेयर से बाहर निकल आएगा तो आपका जो प्लस माइनस में 3, देखिए सेम वैसे ही वैल्यू आ गई है। ठीक है, 2x ये हमारा इसकी वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था x³ प्लस 1/8x³। अब इसको हम लोग करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड। क्या कर लेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो x प्लस 1/2x का होल क्यूब इक्वल्स टू बी प्लस माइनस 3 का होल क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला ओपन करेंगे, a³ प्लस b³ प्लस 3ab, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पे x हो जाएगी, b की वैल्यू यहाँ पे 1/2x हो जाएगी। फॉर्मूला हो जाएगा हमारा a³ प्लस b³ प्लस 3ab, फिर ब्रैकेट में a प्लस b, ये फॉर्मूला ओपन होगा। तो आपका हो जाएगा a³ प्लस 1/2x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू 1/2x ब्रैकेट में x प्लस 1/2x। अब देखिए x³ ऐसा ही रहेगा हमारा, फिर 1/2x³, 2x का होल क्यूब है, 2 का क्यूब होता है 8 और x³ हमारा ऐसे लिख देंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 3/2। x प्लस 1/2x की वैल्यू हमें गिवन है प्लस माइनस में 3। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x³ 1/8x का होल क्यूब। अब देखिए ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 9/2, ये प्लस माइनस में वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस में 9/2। a³ प्लस b³ प्लस 3ab का ब्रैकेट फॉर्मूला ओपन किया, इक्वल में वैल्यूज़ आपकी चल रही थी प्लस माइनस में 3 का होल क्यूब। तो ये आपके प्लस माइनस में 3 का क्यूब कितना होता है 27, प्लस माइनस में 27। ठीक है, अब आपका यहाँ पे x³ प्लस 1/8x³ ये वैल्यू में फाइंड करनी थी। 27 ये आपका ट्रांसपोज हो जाएगा, ट्रांसपोज होके आपका आ जाएगा 9/2। तो 9/2 आपका एलसीएम ले लेंगे, 27 54 माइनस 9/2, 54 माइनस 9 ये आपका हो जाएगा 45 आपका 45/2, ये प्लस माइनस में ही वैल्यू चल रही है हमारी। ठीक है, 45/2 इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा 22 होल 1/2। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई x³ प्लस 1/8x³। ये मैंने फॉर्मूला लगाया a³ प्लस b³ वाला, मतलब कि a प्लस b का होल क्यूब वाला, a³ प्लस b³ प्लस 3ab फिर ब्रैकेट में a प्लस b। आप लोग इस क्वेश्चन को दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला आप लोग को मालूम है, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है a प्लस b और फिर दूसरे ब्रैकेट में होता है a² माइनस ab प्लस b²। दूसरे फॉर्मूले से भी आप वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। क्वेश्चन 27 में a² माइनस 3a प्लस 1 इक्वल्स टू भी 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को इसमें फाइंड करना है फाइंड करना है a² प्लस 1/a², ये पहली वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फिर दूसरी वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है a³ प्लस 1/a³। अब देखिए इसमें a² प्लस 1/a² फाइंड करना है, a³ प्लस 1/a³ फाइंड करना है, लेकिन क्वेश्चन में तो कुछ अजीब सा दिया हुआ है। तो हम लोग सॉल्विंग करते हैं इसकी, a² माइनस 3a प्लस 1 इक्वल्स टू भी 0। हम लोग को क्या करना है, a² और 1/a² होना चाहिए, मतलब यानी कि a 1/a कुछ बनना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3a को तो ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले इसको ट्रांसपोज करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा प्लस में 3 है। ठीक है, अब हम लोग को कुछ फॉर्म बनानी है, चेंज करना है, थोड़ा सा यहाँ पे अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। अब इसमें हम लोग को a को यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये RHS में ये LHS में, अब 3 मल्टीप्लाई में दिया हुआ है a के, तो 3 जब मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में आया था, जब इक्वल के साइड भेजेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 3। अब इसको मैं क्या करूँगा, ब्रेक कर लूँगा। ठीक है, a² कर लूँगा और 1/a कर लूँगा अलग अलग। ठीक है, अब देखिए ये a से एक पावर कैंसिल हो जाएगी,
यहाँ बचेगा ए और यहाँ बचेगा 1/a, इसमें कैंसिल कुछ होगा नहीं। ये हमारी फॉर्म जो आई है, इससे हम ये वाली a² + 1/a² और a³ + 1/a³ सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये फॉर्म से ही सॉल्व होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन आप लोग ईजिली कर लोगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आप लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, ए की वैल्यू पुट करनी है ना। ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी ए और बी की वैल्यू हो जाएगी 1/a। चलिए मैं डायरेक्ट स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग टाइम नहीं लगता। आपका हो जाएगा a² 1/a² प्लस 2 × a × 1/a इक्वल्स टू 9। ए से कैंसिल हो गया। a² + 1/a² की देखिए वैल्यू हमें दिख रही है ना। वैल्यू हमारी आ गई 9 - 2। a² + 1/a² की वैल्यू आ गई हमारी, यानी कि 7 आ गई वैल्यू। ये हमारी पहली वैल्यू हमारी सॉल्व हो गई। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हमारा फाइंड हो गया। सेकंड फाइंड करना है a³ + 1/a³। फॉर्मूला यूज़ करेंगे a³ + b³ का। a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a + b फिर ब्रैकेट में a² - ab + b²। ईजी है ना। तो हो जाएगा a³ + 1/a³ इक्वल्स टू बी a + 1/a फिर a² - a × 1/a। वैल्यू पुट कर रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, आंसर हमारा आता जा रहा है। a³ 1/a³ हमें फाइंड करना है। a + 1/a की वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में हम लोगों ने फाइंड किया था, 3 वैल्यू आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, 3 वैल्यू पुट कर देंगे। a से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा a² + 1/a²। मैंने क्या किया, इसको अरेंज कर लिया, -1 को इधर ट्रांसपोज कर दिया। यहाँ -1 बच्चा, इसको मैंने ट्रांसपोज कर दिया इधर। a³ + 1/a³, ये आपका देखिए 3। a² + 1/a² की वैल्यू मैंने फाइंड कर रखी थी 7, -1 कर देंगे, ये जाएगा 3 × 6, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 18। ठीक है, तो मैंने किसकी वैल्यू फाइंड करी, a³ 1/a³ की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करी 18। ये हमारा हो गया आंसर। ये वैल्यू ऐसे अलग से रिप्रेजेंट कर दिया जाए। ठीक है, 27 का क्वेश्चन सेकंड पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। 28 क्वेश्चन भी देखिए ऐसे ही है। a की वैल्यू हमें दी गई है 1/a - 5। ठीक है, इसमें हम लोग को फाइंड करनी है 3 वैल्यूज़। 3 वैल्यूज़ हमें कौन कौन सी फाइंड करनी है, एक फाइंड करनी है a - 1/a, एक वैल्यू फाइंड करनी है हमें a + 1/a, एक वैल्यू फाइंड करनी है हमें a² - 1/a²। अब देखिए इसमें भी हम लोग को सॉल्विंग करनी पड़ेगी, इन सारी चीज़ों को हम लोग फाइंड करना है। फाइंड दीज वैल्यूज़। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। a = 1/a - 5। इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इसको अरेंज करना है, हमें बनाना पड़ेगा, है ना। हमें इस तरीके से फॉर्म बनानी पड़ेगी कुछ कि a हमारा हो 1/a हो, क्योंकि देखिए तब a 1/a, a 1/a, a 1/a दिया हुआ है। तो a का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे a² फिर -5a, फिर आपका हो जाएगा 1। अब देखिए ये फॉर्म बन गई हमारी 27 जैसे क्वेश्चन वाली फॉर्म बन गई है हमारी। देखिए 5a का इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 + 5a, और 1 का इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, मैंने -5 को इधर लेके आया तो प्लस हो गया, और +1 को इधर लेके आया तो माइनस हो गया। अब मैं पीछे वाले क्वेश्चन में जैसे मैंने किया था, मैं क्या करूँगा, a को मल्टीप्लाई में है मैं डिवाइड में लेके आ जाऊँगा। ठीक है, और फिर मैं इसको ब्रेक कर लूँगा। ब्रेक करने में देखिए हमारी कुछ इस तरीके से फॉर्म बन गई। a से कैंसिल हो गया, हमारा ऊपर 2 था नीचे 1 था, तो 1 से एक कैंसिल हो गया आपका। 1/a की वैल्यू हमारी आ गई 5। इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ सिमिलर नहीं है, कोई भी कॉमन फ्रैक्शन नहीं है। इसमें a² था, इसमें a था, इसलिए वैल्यू कैंसिल हो गई। ये हमने पहली वैल्यू फाइंड कर ली सिर्फ सॉल्विंग करके ही, अभी मतलब फॉर्मूला में नहीं लगा, सिर्फ इसको सॉल्व करके ही हमारी पहली वैल्यू यहाँ पे मतलब पहला पार्ट फाइंड हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट हम लोग फाइंड करेंगे फॉर्मूले की हेल्प से। a + 1/a को हम लोग को फाइंड करना है, ये हम लोग को दिया गया है, फाइंड करना है, तो हम लोग फॉर्मूला इसको इस्तेमाल करेंगे। इसको हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। हम लोगों ने पीछे इस तरीके से क्वेश्चन किया हुआ है, a = 5 स्क्वायरिंग करेंगे। ये काफ़ी बड़े क्वेश्चन हैं। ठीक है, a - 1/a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका a² + 1/a² माइनस 2 × a × 1/a इक्वल्स टू 25। ठीक है,
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, ए से कैंसिल हो जाएगा, -2 इक्वल्स टू बी 25, -22 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, 25 प्लस में आ जाएगा, 25 प्लस 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 27, और ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर हमारा ऐसे ही चल रहा है, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर ऐसे ही चल रहा है। ये हमने वैल्यूज ही फाइंड करी है ए प्लस 1 अपॉन ए को सॉल्व करने के लिए। हाँ, आगे इस वैल्यू का यूज़ करेंगे इसके फॉर्मूले में, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट है, सेकंड वाला पार्ट अभी हमारा चल रहा है। हम लोगों ने वैल्यूज़ जो फाइंड करी थी, कितनी फाइंड करी थी, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू में 27 फाइंड करी थी। अब हम लोग को फॉर्मूला लगाना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि हम लोग को वैल्यू फाइंड करनी है ए प्लस 1 अपॉन ए। तो इसका स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 1 अपॉन ए। ए से कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस 1 अपॉन ए हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। होल स्क्वायर दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू हम लोग को दी गई है 27, जो हम लोग ने फाइंड करी थी, प्लस 2, ये हमारा हो जाएगा 29, ए प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर इधर जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 29, और साथ में प्लस माइनस भी आ जाता है, ये रूल में है। एक ही हम लोग की वैल्यू फाइंड हो गई। प्लस माइनस में जो 29 होता है ये हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन, सेकंड पार्ट हमारा फाइंड हो गया ये हमारा सेकंड पार्ट फाइंड हो गया, सेकंड पार्ट हमारा फाइंड हो गया, ये आंसर हो गया इसका आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट फाइंड करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। देखिए बहुत इजी है ये, इसका फॉर्मूला लग रहा है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी ए, और बी की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1 अपॉन ए, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस 1 अपॉन ए, और ये हो जाएगा ए माइनस 1 अपॉन ए। ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू हमने पीछे फाइंड करी थी, नहीं यहाँ पे फाइंड करी है, और ए माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू हमने पीछे फाइंड करी थी, क्या वैल्यू आई थी 5। तो ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू हमारी हो गई प्लस माइनस में अंडर रूट 29 एक ब्रैकेट में, ए माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू हमने पीछे फाइंड करी थी, कितना आया था मल्टीप्लाई में 5, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर हमारा ऐसे चलता चला जा रहा है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस में बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हो नहीं पाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट में और ये अंडर रूट में नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा नहीं। ये हमारी थर्ड वैल्यू भी सॉल्व हो गई। ये हमारा हो गया लास्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट पार्ट हो गया 28 का।